दोस्तों, बेंगलुरु का एक पॉश अपार्टमेंट, दरवाजा आधा खुला, फर्श पर खून के निशान और कमरे के बीचों बीच पड़ा एक ऐसा जिस्म जिसकी जिंदगी अभी कुछ घंटे पहले तक हंस रही थी, बात कर रही थी, अपने सपनों की बात कर रही थी। दोस्तों, आज की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, बस फर्क इतना है कि यह हकीकत है। एक ऐसी औरत की कहानी जिसने जिंदगी में 2 बार खुद को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की और दोनों ही बार उसे धोखा मिला। पहली बार शादी में और दूसरी बार एक फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट में। चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। पंजाब के बरनाला जिले में पली बढ़ी कुसुम रानी सिंगला एक पढ़ी लिखी, महत्वाकांक्षी और मेहनती महिला थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आईटी सेक्टर में अपना करियर शुरू किया। नोएडा और गाजियाबाद में काम करने के बाद वे बेंगलुरु पहुंची, जहां उन्हें दुनिया की जानी मानी कंपनी ईबीएम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मिली। करियर की रफ्तार सही दिशा में थी, लेकिन जिंदगी का दूसरा पहलू यानी उनकी निजी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। कुसुम की शादी हो चुकी थी, लेकिन वक्त के साथ इस रिश्ते में दरारें आती गईं। मतभेद इतने बढ़ गए कि साथ रहना नामुमकिन हो गया। आखिरकार बहुत सोच समझकर कुसुम ने वह फैसला लिया जो आसान नहीं होता, तलाक। एक दर्दनाक रिश्ते से बाहर निकलना आसान नहीं था, लेकिन कुसुम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया और साल 2015 में करीब 6 महीने पहले पूरी तरह बेंगलुरु शिफ्ट हो गई। यहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी को दोबारा अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया। अकेलापन धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था और वक्त के साथ कुसुम ने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर किसी अच्छे इंसान के साथ अपनी जिंदगी बसाई जाए। एक भरोसेमंद जीवन साथी की तलाश में उन्होंने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई, लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी में एक और धोखे की शुरुआत उन्हें आप सितार बन को हुई। इस साइट के जरिए किसी ने उनसे शादी का झांसा देकर पूरे 5 लाख रुपए की ठगी कर ली। कुसुम ने हिम्मत नहीं हारी और इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई, लेकिन इस झटके के बावजूद वे रुकी नहीं। उन्होंने बस अपना रास्ता बदल लिया। दिसंबर 2015 के आखिरी दिनों में कुसुम ने मैट्रिमोनियल साइट की बजाय सोशल मीडिया पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और यहीं फेसबुक पर उनकी मुलाकात हुई सुखबीर सिंह से। सुखबीर हरियाणा के पलवल जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। 30 साल का यह शख्स भी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। साल 2011 से 2013 के बीच उसने बेंगलुरु की कुछ बड़ी कंपनियों में नौकरी भी की थी, लेकिन 2013 के आखिर में वो बेरोजगार हो गया और दिल्ली में रहकर नई नौकरी की तलाश में भटक रहा था। 3 दिसंबर 2015 को नए साल की शुभकामनाओं के बहाने सुखबीर ने कुसुम की प्रोफाइल देखी और तुरंत उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। कुसुम ने बिना किसी शक के यह रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। इसके बाद जो हुआ वह बहुत जल्दी हुआ। फेसबुक पर बातचीत शुरू हुई, फिर फोन नंबर का आदान प्रदान हुआ, फिर कॉल्स शुरू हुई और जल्द ही दोनों व्हाट्सएप पर एक दूसरे से रोज बात करने लगे। सुखबीर बेहद शालीन अंदाज में बात करता था। वह हर शब्द नाप तौल कर बोलता, कुसुम की तारीफ करता, उनकी परेशानियां सुनता और धीरे धीरे उनके दिल में अपनी जगह बनाता गया। कुसुम को लगने लगा कि आखिरकार उन्हें वह इंसान मिल गया है जो उनका साथ निभा सकता है। महज 15 दिनों के भीतर एक ऐसा रिश्ता बन गया जो भरोसे और अपनेपन से भरा हुआ लग रहा था। लेकिन कुसुम को यह अंदाजा नहीं था कि जिस खुशी को वे महसूस कर रही हैं, वह जल्द ही राख में बदलने वाली है। सुखबीर हरियाणा में था और कुसुम बेंगलुरु में। दोनों के बीच करीब 2000 किलोमीटर की दूरी थी। कुसुम अपने फ्लैट में अकेली नहीं रहती थी। उनके साथ निधि शर्मा नाम की एक लड़की रहती थी, जो उन्हें एक ऑनलाइन फ्लैट शेयर विज्ञापन के जरिए मिली थी। दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानती थी, बस एक ही छत के नीचे रह रही थी। 19 जनवरी 2016 शाम के करीब 7:30 से 8 बजे का वक्त बेंगलुरु के करगोड़ी इलाके में स्थित महावीर किंग्स प्लेस अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 507 की तरफ निधि शर्मा अपने ऑफिस से लौट रही थी। वे इंटेल कंपनी में काम करती थी और रोज की तरह उस दिन भी अपनी शिफ्ट पूरी कर घर वापस आ रही थी। लेकिन जैसे ही निधि अपने फ्लैट के करीब पहुंची, कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मेन डोर पूरी तरह बंद नहीं था, थोड़ा सा खुला हुआ था।
दिल में अजीब सी घबराहट लिए उन्होंने दरवाजा धीरे से धकेला और अंदर कदम रखा, और वहां जो नजारा उनकी आंखों के सामने था उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। फर्श पर खून के लाल निशान बिखरे पड़े थे। एक ही पल में उन्हें समझ आ गया कि यहाँ कुछ बहुत भयानक हुआ है। घबराई हुई निधि तुरंत बाहर भागी और सिक्योरिटी गार्ड को पूरी बात बताई। दोनों साथ में वापस फ्लैट के अंदर गए और जो मंजर उनके सामने था वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कमरे के फर्श पर कुसुम रानी सिंगला बेसुध पड़ी हुई थी, खून से लथपथ। उनके गले में उनके ही लैपटॉप चार्जर की तार लिपटी हुई थी। गला घोंटे जाने के साफ निशान थे। इसके अलावा उनके सिर और भौहों पर किसी नुकीली चीज से किए गए वार के निशान भी मौजूद थे। पूरा कमरा किसी खौफनाक हादसे की गवाही दे रहा था। उनके सिर और भौं से तक बिना एक पल गंवाए सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में कड़गोड़ी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंच गई। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, यह अकेली बेकसूर औरत जो किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखती थी, उसके साथ यह किसने किया, क्यों किया, और सबसे अहम सवाल, हत्यारा फ्लैट के अंदर गुस्सा कैसे। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने बहुत बारीकी से पूरे फ्लैट की तलाशी ली, लेकिन कहीं भी जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं मिले। मेन डोर बिल्कुल सुरक्षित था, खिड़कियां भी सही सलामत थीं, यानी कोई जबरदस्ती अंदर नहीं आया था। इस बात से पुलिस को यह अंदाजा हुआ कि कुसुम हत्यारे को पहचानती थी और शायद उन्होंने खुद ही उसे अंदर आने दिया होगा। तभी पुलिस को बेडरूम की खिड़की के पास खून से सनी एक जींस मिली जो शायद अपराध के वक्त हत्यारे ने पहनी हुई थी। इसके अलावा दो और बातें सामने आई। कुसुम का फोन गायब था और साथ ही उनके 3 डेबिट क्रेडिट कार्ड और एक चेकबुक भी गायब थे। इन सुरागों को देखकर शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद यह लूट के इरादे से की गई वारदात है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी सच्चाई इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई निकली। पुलिस ने अपार्टमेंट के मेन गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की और विजिटर रजिस्टर खंगाला तो एक बेहद अहम सुराग हाथ लगा। गार्ड ने बताया कि उस दिन सुबह करीब 11 बजे निधि ऑफिस के लिए निकल गई थी और उस वक्त तक कुसुम फ्लैट में अकेली थी। इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे एक अनजान शख्स कुसुम से मिलने अपार्टमेंट पहुंचा, लेकिन उस वक्त कुसुम किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसलिए वह शख्स नीचे ही इंतजार करने लगा। करीब 1 बजे कुसुम वापस लौटी, गेट पर आई और उन्होंने खुद सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उस शख्स की विजिटर एंट्री करवाई। उस शख्स ने रजिस्टर में अपना नाम तो बिल्कुल सही लिखा, लेकिन जो फोन नंबर दर्ज करवाया वो पूरी तरह फर्जी निकला। एंट्री के बाद कुसुम उस शख्स को अपने साथ 4थी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट में ले गई। गार्ड ने यह भी बताया कि वह शख्स दोपहर करीब 3 बजे अकेला ही फ्लैट से बाहर निकला और वहां से चला गया। यह जानकारी पुलिस की जांच को एक साफ दिशा देने वाली थी। रजिस्टर में दर्ज नाम और गार्ड के बयान से पुलिस के लिए संदिग्ध की पहचान आसान लग रही थी, लेकिन असली चुनौती यह थी कि जो नंबर लिखा गया था वह काम का नहीं था। इसके बाद पुलिस ने कुसुम की रूममेट निधि शर्मा से दोबारा विस्तार से बातचीत की। निधि ने बताया कि वे दोनों सितंबर 2015 से यह फ्लैट साथ शेयर कर रही थी और उनका आपस में परिचय एक ऑनलाइन फ्लैट शेयर वेबसाइट के जरिए हुआ था। अलग अलग काम के घंटों की वजह से दोनों एक दूसरे को ठीक से जान भी नहीं पाई थी। निधि को कुसुम के किसी दोस्त, परिवार या करीबी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, इसलिए रूममेट की तरफ से भी पुलिस को कोई सीधा सुराग नहीं मिल पाया। अब हत्यारे तक पहुंचने का इकलौता रास्ता था रजिस्टर में लिखा वह नाम और वह फर्जी नंबर। पुलिस ने कुसुम के मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड बारीकी से खंगालना शुरू किया। इस जांच में एक बेहद संदिग्ध नंबर सामने आया जिस पर कुसुम की अक्सर बातचीत होती थी। जब इस नंबर की मोबाइल टावर लोकेशन ट्रैक की गई तो चौंकाने वाला सच सामने आया। वारदात वाले दिन यानी 19 जनवरी को यह नंबर ठीक उसी वक्त महावीर किंग्स प्लेस अपार्टमेंट के आसपास मौजूद था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब पुलिस ने इस नंबर की पूरी हिस्ट्री ट्रैक की तो पता चला कि यह नंबर सीधे हरियाणा से जुड़ा हुआ था। इसी बीच साइबर टीम ने कुसुम के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की तो वहां उन्हें दोनों के बीच हुई चैट्स और वही पुरानी फ्रेंड रिक्वेस्ट की पूरी डिटेल मिल गई। अब ये साफ हो चुका था कि रजिस्टर में जो नाम लिखा गया था सुखबीर सिंह, वह कोई फर्जी नाम नहीं था, बल्कि वही शख्स था जो फेसबुक के जरिए कुसुम से जुड़ा था और महीनों से उनसे बातचीत कर रहा था। इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद
पुलिस को सुखबीर के फरार होने की पूरी टाइमलाइन समझ आई। 19 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे वारदात को अंजाम देने के बाद सुखबीर कुसुम का आईफोन, उनके तीनों कार्ड और चेकबुक लेकर फ्लैट से फरार हो गया। उसने बड़ी ही चालाकी से कुसुम के फोन से ही बैंक कस्टमर केयर पर कॉल कर उनके एटीएम पिन हासिल कर लिए। इसके बाद उसने बेंगलुरु के ही एक एटीएम से 11,000 रुपए निकाले। फिर वह सीधे बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा और रात करीब 10:30 बजे मुंबई जाने वाली फ्लाइट पकड़ ली। मुंबई पहुंचने के बाद उसने सुबह करीब 3 बजे दिल्ली के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट बुक की और 5:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। वहां पहले से खड़ी अपनी कार से उसने एक और एटीएम से कुसुम के कार्ड से 34,000 रुपए और निकाले और फिर अपनी गाड़ी लेकर सीधा हरियाणा में अपने गांव की तरफ निकल गया। लेकिन सुखबीर की यह चालाक प्लानिंग बेंगलुरु पुलिस से बस एक कदम आगे थी। पुलिस ने तुरंत 6 स्पेशल टीमें बनाई। सुखबीर के जीपीएस और मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करते हुए एक टीम सीधा दिल्ली और वहां से हरियाणा रवाना हुई। गुरुवार तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच बेंगलुरु पुलिस की टीम ने हरियाणा की लोकल पुलिस के साथ मिलकर गुरुग्राम के पास मंडकोला इलाके में सुखबीर के संभावित ठिकाने पर एक बड़ा रेड ऑपरेशन चलाया। घेराबंदी करते हुए पुलिस ने आखिरकार सुखबीर सिंह को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ शुरू हुई तो जो सच सामने आया उसने पूरी कहानी की तस्वीर बदल दी। सुखबीर ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि यह सब उसने पहले से सोच समझकर प्लान किया था। असल में साल 2013 में बेरोजगार होने के बाद से ही वो अपना महंगा और आलीशान लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए अकेली रह रही महिलाओं को निशाना बनाता आ रहा था। कुसुम भी उसकी इसी सोची समझी चाल का शिकार बनी। बेंगलुरु आने से पहले उसने कुसुम को फोन कर बताया कि वह किसी काम के सिलसिले में शहर आ रहा है और उनसे मिलना चाहता है। कुसुम, जो महीनों से उस पर भरोसा कर चुकी थी, उन्हें भी उससे मिलने में कोई हिचक नहीं हुई। उन्होंने उसे अपने फ्लैट पर बुला लिया। 19 जनवरी की सुबह सुखबीर दिल्ली से 6 बजे की फ्लाइट पकड़कर करीब 6:45 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचा और दोपहर करीब 12:30 बजे सीधा कुसुम के अपार्टमेंट जा पहुंचा। कुसुम खुद नीचे आई, विजिटर बुक में उसका नाम दर्ज करवाया और उसे अपने साथ फ्लैट नंबर 507 में ले गई। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुई, साथ में खाना भी खाया, लेकिन इसके बाद सुखबीर ने अपना असली मकसद दिखाना शुरू किया। पहले उसने कुसुम से 500 रुपए मांगे। कुसुम ने साफ इनकार कर दिया। फिर उसने कहा कि वह दिल्ली वापस जाने के लिए फ्लाइट टिकट बुक करवा दे, लेकिन कुसुम ने इसे भी ठुकरा दिया। आखिर में उसने सिर्फ खर्चे के लिए 5,000 रुपए मांगे, लेकिन इस बार भी कुसुम राजी नहीं हुई। बस यहीं से बात बिगड़ गई। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और सुखबीर गुस्से से आपे से बाहर हो गया। उसने पास पड़ा अपना ही लैपटॉप चार्जर उठाया और बेरहमी से कुसुम का गला घोंट दिया। इसके बाद उसने उनके सिर और भौहों पर एक नुकीली चीज से वार किया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गईं। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपनी खून से सनी जीन्स उतारी और उसकी जगह कुसुम की एक जीन्स पहन ली। फिर वह उनका फोन, कार्ड और चेकबुक लेकर वहां से फरार हो गया। वही सिलसिला जो आगे उसे पुलिस तक ले गया। गिरफ्तारी के बाद सुखबीर सिंह को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और खुद उसके कबूलनामे जैसे पुख्ता सबूत अदालत में पेश किए। इन सबूतों के आधार पर बेंगलुरु की अदालत ने सुखबीर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह कहानी बताती है कि पुलिस अगर ठान ले तो वह अपराधी को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकाल सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी सबक यह है कि आजकल की डिजिटल दुनिया में, चाहे वह मैट्रिमोनियल साइट हो या सोशल मीडिया, किसी अनजान इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। कुसुम रानी सिंगला की कहानी एक चेतावनी है कि रिश्तों की तलाश में जल्दबाजी और भरोसे से पहले सावधानी बहुत जरूरी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अनजान लोगों से जुड़ते वक्त सतर्क रहें। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और किसी भी अनजान रिश्ते पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचिए। सेफ रहिए, सतर्क रहिए।